हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास। और हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। पहली बात तो एक बात ये आती है कि हिस्ट्री आखिर है क्या। तो हिस्ट्री की एक अपन अगर लैंग्वेज समझें तो अतीत की घटना, मतलब पास्ट में जो इंसिडेंट हुए हैं, उन पास्ट के इंसिडेंट्स को जब हम प्रेजेंट में उनका स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम हिस्ट्री। ठीक है। और हिस्ट्री हर चीज़ हो ये आवश्यक नहीं है, हर किसी को हम हिस्ट्री नहीं कह सकते। हिस्ट्री में क्या है कि आपके पास उसका ऑथेंटिक कोई ठोस सबूत होना चाहिए, एक आपके पास है ना, ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे ऑथेंटिक में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, या आप कहें कि कोई पुस्तक है, लिटरेचर है, या कोई शिलालेख है आपके पास, इंक्रिप्शंस हैं, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसी घटना हुई होगी। तो इतिहास वो है कि जो अतीत में, पास्ट में जो इंसिडेंट हुए, लेकिन उनका हमारे पास ऑथेंटिक कोई सबूत है। ठीक है, कि मतलब हाँ भैया ये है हमारे पास, उसी को हम इतिहास कहेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले ब्रिटिश। हर गोरा अंग्रेज नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है, अगर कोई भी गोरी चमड़ी का आदमी दिख जाए तो उसको हम लोग अंग्रेज कहने लगते हैं। नहीं, भारत में अंग्रेज जो आए हैं वो 1599 में सबसे पहले एक अंग्रेज आया था। सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रिटिश आया था उसका नाम था जॉन मेडन हॉल। ठीक है, कहीं जॉन मेडन हॉल नहीं, जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल पहला ब्रिटिश जो भारत आया। एग्ज़ाम में ये आपका बहुत कन्फ्यूजन करेगा कि पहला ब्रिटिश भारत आया और पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन भारत आया। तो फर्स्ट यूरोपियन था जो 1498 में भारत आया, वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि फर्स्ट यूरोपियन कौन है, वास्को डी गामा। और फर्स्ट ब्रिटिश या कहें पहला अंग्रेज कौन है, तो वो है जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ब्रिटिश की, तो जॉन मिल्डेन हॉल भारत आया। उसके बाद वो व्यापार करने आए। अब यह बात आती है कि व्यापार करने के लिए अंग्रेज क्यों आए यहाँ। तो वैश्विक स्तर पर देखें, अपन वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखें तो 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में, वहाँ पर दो लोग हुआ करते थे, लुटेरे। तो यूरोप में दो लुटेरे थे, एक था वास्को डी गामा और दूसरा था कोलंबस। इन दोनों को पूरा भारत तो नहीं, हाँ ये कहें कि पूरा विश्व सौंप दिया था कि एक जन ईस्ट में चला जाए, एक जन वेस्ट में चला जाए। तो वास्को डी गामा इंडिया आ गया और कोलंबस कहाँ चला गया, अमेरिका। ठीक है, अब वो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल हम यहाँ कि वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया, कालीकट, गोवा में कालीकट बंदरगाह पर ये आया। ठीक है, अब अपन देखें तो ये पुर्तगाली हैं, वास्को डी गामा पुर्तगाली। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर। तो एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो तब वहाँ का कालीकट बंदरगाह का राजा कौन था, मतलब उस जगह का राजा कौन था। तो राजा का नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया।
अंग्रेज़ों ने अपनी भारत में जो पहली कंपनी स्थापित करी वो करी 1600 में, और इसका जो अधिकार पत्र जो मिला वो एलिजाबेथ प्रथम जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक अधिकार पत्र जारी किया कि हाँ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना रूल कर सकती है, वहाँ व्यापार कर सकती है। ठीक है, और इसका अगर देखें तो प्रथम गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो मुगल दरबार में 1609 में आया। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया 1609 में। ये छोटी मोटी जानकारी, जहाँ से इन लोगों ने युद्ध करना चालू किया भारत के लिए, तो वो सबसे पहले आता है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध, तो इसको थोड़ा सा अपन समझ लें। तो प्लासी का युद्ध क्या है कि ठीक है, आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो है 23 जून 1757। किन दो लोगों के बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सिराजुद्दौला जो बंगाल का शासक था, इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी एक स्थान का नाम हम कह सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं है, वहाँ पलाश के फूल मिलते हैं इसलिए उसको हम प्लासी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है। तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के मीर कासिम ये सेनापति था, और मीर जाफर ये भी सिराजुद्दौला के, ये दोनों सेना में थे। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया और सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया। एक घटना और आती है, इसमें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, या अगर हम देखें तो एग्ज़ाम में केवल ये पूछा सकता है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब हुआ, 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला कहाँ का शासक था, तो बंगाल का शासक, या कहें बंगाल का नवाब था। दो इनके सेनापति थे, मीर कासिम और मीर जाफ़र। इन दोनों को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया, जो युद्ध जीतने में उनकी सहायता करी अंग्रेज़ों की। एक घटना घटी थी, सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसको हम ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। ब्लैक होल, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और इसमें मात्र 23 लोग बचे थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल की घटना किसे कहा जाता है। सिराजुद्दौला के समय हुई, 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। तो जब अगले दिन जब कमरा खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। ये घटना कब हुई, तो ये घटना 20 जून 1756 को, 20 जून, यह कैपन जस्ट एक साल पहले 20 जून 1756 को। इस घटना का वर्णन किसने किया है, तो इस घटना का वर्णन किया है जेड हॉरवेल ने। जेड हॉरवेल नाम के एक व्यक्ति ने इस घटना का, ब्लैक होल कांड का वर्णन किया है। ठीक है, सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया।
प्लासी का युद्ध हारने के बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला युद्ध छोड़ के भाग गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को उपहार के रूप में दिए और उसके बाद मीर कासिम जो था वो अपना क्षेत्र जो है वो संगठित करने लगा, जिससे अंग्रेज़ों को दिक्कत हुई। तो उन्होंने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम से कहा कि तुम जाओ अब खेलो तुम। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना, इसने भी कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्रदान किए। वही काम जो दोबारा करने लगा जो मीर कासिम कर रहा था। अंग्रेज़ों ने इसको भगाया और इसको दोबारा ढूंढा, मीर कासिम को, ठीक है। और मीर जाफ़र जो है वो भागकर कहाँ चला गया? अवध। और उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। और उनसे जाकर इन्हें सहायता मांगी। जब मीर जाफ़र अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास जाकर भागा तो उस समय जब ये आया तब मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी अवध के नवाब के यहाँ रुका हुआ था। उसने भी वहाँ शरण ली हुई थी। शरण क्यों ली हुई थी? क्योंकि उस समय दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इस कारण वो भागकर कहाँ चला गया? अवध के नवाब के यहाँ। अब आप देखिए, मीर कासिम जो अपदस्थ नवाब है, अपदस्थ नवाब है, ये नवाब नहीं है, पद से हटाया जा चुका है। इन तीनों ने मिलके अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। गुट बना किस किस का? मीर जाफ़र का, अवध का और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय का। इन तीनों ने युद्ध किया और वो युद्ध जाना जाता है बक्सर का युद्ध। इसका यदि हम टाइम पीरियड देखें तो 1763 से 64 तक है, जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजयी हुए और ये तीनों हार गए। इसके बाद संधि नहीं हुई, संधि हुई है 1765 में। ये याद रखना, युद्ध 1764 तक चला, लेकिन संधि जो हुई है वो हुई है 1765 में, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच हुई। तो इलाहाबाद की संधि हुई अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, इसलिए एक साल डिले हो गई संधि। यहाँ अवध का नवाब, मुग़ल बादशाह, मीर जाफ़र और बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब बनाया गया नज़्मुद्दौला को। नज़्मुद्दौला, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच में हुई? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर जाफ़र और बंगाल का नवाब नज़्मुद्दौला। ये मात्र 1.5 साल का बच्चा था ये। इससे अंगूठा लगवा दिया कि हाँ भैया हमने मान लिया। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1764 से, या कहें अपन 1765 से ही बंगाल में द्वैध शासन
लागू हो गया था, डबल गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्लासी का युद्ध, अंग्रेज़ों का आगमन और बक्सर का युद्ध, तो ये था आपका आज का कार्यक्रम। थैंक यू।